अरे राखीव जागा कोळ्यांची, आमच्या मागण्या मान्य करा, अरे हमसे जो टकराएगा। नमस्कार, मैं हूँ अदिति सिंह। इस वक्त हम वसई के तहसीलदार कार्यालय के पास उपस्थित हैं। बताते चले आज यहाँ पर अरनाला से कोली मछुआरों का समाज एकत्रित हुआ था अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर सुबह से टिका हुआ था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मच्छी किस तरीके से बिछा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इनके समर्थन में यहाँ पर स्थानीय भाजपा भी उतरी हुई थी। अरनाला से आप देख पा रहे होंगे मछुआरे समाज के महिला और पुरुष सभी यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी मांग पर अड़े। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अरनाला में रिसोर्ट बांधा जा रहा है, जिसके चलते मछुआरों का जो जमीन है उसे हड़पा जा रहा है, उसके विरोध में सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बातचीत करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं विषय क्या है। क्या कहेंगे सर आज के विषय के, जो आप यहाँ पर आप सभी इकट्ठे हुए हैं अरनाला से मछुआरे समाज के लोग यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ विषय, क्या कुछ मांगे? हमारे अरनाला में मछुआर समाज बहुत सालों से रह रहे हैं, सैकड़ों सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे निवास कर रहे हैं। महाराष्ट्र शासन ने हमें इस मच्छी सुखाने के लिए 40 एकड़ जगह ये रिजर्व की है और उसके लिए हम वहाँ पे वो मच्छी सुखाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भूमाफिया ने वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना के वो जगह कैप्चर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ के स्थानिक मछुआरे, हमारी महिलाएं, उनको मच्छी सुखाने के लिए जो जगह चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, वो जगह हमें सरकार के माध्यम से उपलब्ध कर दी चाहिए। इसके लिए हम लोग ये मोर्चा लेके आए थे। आज तहसीलदार से भी आप लोगों की बातचीत हुई इस विषय पर, उन्होंने तो आश्वासन दिया है, क्या लगता है उचित कार्यवाही होगी? तहसीलदार साहब ने अभी आप लोगों के सामने, आप पूरे आंदोलन के सामने हमें ग्वाही दी है, हमें आश्वासित किया है कि जल्द से जल्द 7 से 8 दिन के भीतर हम ये कार्रवाई करेंगे। ऐसे सब लोग और कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। उनकी जो प्रक्रिया रहती है, नोटिस देना, बाकायदा जो प्रक्रिया रहती है, वो प्रक्रिया से जाके हम लोग ये झुग्गी झोपड़ी निकालेंगे, ऐसा हमें आश्वासित किया है। संक्षेप में समझाइए, आप मछुआरे हैं? हाँ, मछुआरे हैं ना। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम मांग रहे हैं कि हमारे पास जो 7/12 है उसके तरफ से मांग कर रहे हैं। हम अभी से नहीं कर रहे, हमारे पास GR भी है। वो जो GR है उसमें लिखा हुआ है मछुआरों के लिए जगह है, मच्छी सुखाने के लिए जगह है। इसके लिए हम हमारा हक मांग रहे हैं और हमारा हक जो है हम लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उधर अतिक्रमण हो रहा है, रिसोर्ट और भूमाफिया, उनको हटा दो और हमारे को मछुआरों को लोगों लेकर मानेंगे। हाँ, लेकर मानेंगे, लेंगे ना। अगर नहीं मिलेगी जमीन इस तरीके से आगे भ्रष्टाचार होता रहा, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पे 56 करके एक और गठ है, जहाँ पे कम से कम 150 साल से मांगेला समाज, ये भी मछुआरा कोली समाज है, वहाँ पे अपना जाली सुखाने का, मच्छी सुखाने का काम कर रहा था। हमारे में से ही एक मेहर करके परिवार है, इन्होंने जबरदस्ती वहाँ पे कब्जा करके एक झोपड़ी बनवाया था। उन्होंने खुद गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दिया लिखित कि ये मैंने अतिक्रमण किया है, मैं निकाल रहा हूँ 2 दिन में, लेकिन उसके बावजूद में वो गवर्नमेंट का आदेश नहीं मानता है। इसके अलावा एक झोपड़ी के बजाय उसने 6 झोपड़ी बनाया और वहाँ पे ये झुग्गी बना के अभी दादागिरी कर रहे लोगों के। जैसे कि नाम बताइए। नाम जनार्दन हरिश्चंद्र मेहर और उसका परिवार जो है ये झोपड़ी ज़्यादा है, क्योंकि गांव में और भी कई जगह पे ये जगह है। अभी ये जगह जो अभी बात करें हम, वह भी दरिया सारंग मच्छी मार सर्वोदय सहकारी संस्था, ये संस्था का नाम वो जगह के 7/12 पे है। लेकिन ये जो जनार्दन मेहर का परिवार है, ये दादागिरी करके वहाँ पे झगड़ा करके औरत लोगों को आगे लाके गालियाँ गलौज करके वो जागे पे कब्जा किए। दूसरी भी बात ये है कि आज मच्छी कम हो रही है तो हमारे लड़के पढ़ रहे हैं और पढ़ के वो जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग तरह की स्पर्धा ले रहे हैं, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, और ये जिला स्तर के ऊपर भी ये खेल रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर। ये उसमें से आधा ग्राउंड इन्होंने छीन लिया है, यानी कि जिस ग्राउंड पे कसरत करके जो नौकरी पा रहे हैं हमारे लड़के, उनको वंचित कर रहे हैं। अलग अलग जगह से ये काम कर। एक बार और मैं नोटिस करना चाहता हूँ मैडम, आपके सामने लाना चाहता हूँ कि ये जो जगह है, दिस इज लैंड बिलोंग्स टू आवर एंसेस्टर लैंड। दिस इज
करीबन 100 साल पहले हमारा लोग इधर उधर मच्छीमारी के लिए वो ज़मीन यूज़ करते थे। और यूज़ करने के बाद वो जब मैडम ये जब पाटिल था, जब ये गांव का मुखिया था, तभी ये लोगों ने, ये मुखिया ने लिख के दिया था कि सदर लैंड है, जो लैंड है वो जो लैंड है वो गांव के लिए मैं दे रहा हूँ। जब भी वो मुखिया था हमारा गांव का, और अभी फिर लोगों ने उनको गांव से निष्कासित कर दिया, और बाद में उसने ये अपना एटीट्यूड चेंज किया और वो ग्राउंड के ऊपर क्लेम किया। ऐसा ये है। और इसके लिए ये भू माफिया को नायब तहसीलदार जो है पवार साहब, वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे साफ तौर पर स्थानिकों का काफी ज्यादा आक्रोश है नायब तहसीलदार के ऊपर और उन भू माफियाओं के ऊपर। साफ तौर पर आक्रोश करते हुए आज यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन किया गया है और इस विषय पर तहसीलदार से बातचीत हुई है। सुनते हैं कि तहसीलदार अविनाश कोष्टी ने आखिर क्या कुछ आश्वासन दिया है। पर आज मछुआरे समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांग को लेकर और भाजपा साथ में उतरी, क्या कुछ कहेंगे आप? मछुआरे का जो उनकी जो मांगनी है उसके बारे में हमने शुरू से ही काम किया हुआ है। जो जगह अतिक्रमित हुई है उसमें कुछ जो झुग्गी झोपड़ियाँ थे वो हमने पिछले हफ्ते में भी निकाला है, लेकिन उनके हिसाब से वो पूरा किया नहीं है। तो वो जल्दी उसके ऊपर हम काम करेंगे और दोनों सर्वे नंबर में जो अतिक्रमण किया है वो निकाल देंगे। जल्दी का मतलब अगर एक डेट पूछना चाहे तो? डेट ऐसा स्पेसिफिक नहीं दे सकते। कोर्ट में उनका केस चल रहा है, वो 5 अप्रैल को है। उसके बाद हम कोर्ट में जाके अपेयर होंगे, उनको ये सब बातें बताएंगे। उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उससे तुरंत हम उसमें। तो ये मान के चले कार्यवाही निश्चित है? हाँ जी, हाँ।